नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें कि G20 का आगाज हो गया है भारत मंडपम में। प्रधानमंत्री मोदी का अभी आप कुछ देर पहले संबोधन सुन रहे थे, जहां उन्होंने मेहमानों का जमकर स्वागत किया है। बता दें कि मेहमान कल शाम से ही पहुंचना शुरू हो गए थे और आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। तमाम विश्व भर के मेहमान आज एक साथ एक छत के नीचे बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में अपनी तमाम बातें कही हैं। बता दें कि प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आज G20 के नेताओं के शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। चूंकि आज से वैश्विक नेताओं की उपस्थिति के साथ 18वां G20 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है, इसलिए यह जानना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ इसका एजेंडा है और आज क्या कुछ मंथन होगा। तो बता दें G20 को लेकर तैयारियां पहले से ही की गई हैं। G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है, जिसके लिए कई देशों के दिग्गज राजधानी दिल्ली में पधारे हुए हैं। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में G20 सम्मेलन हो रहा है। एक एक कर अलग अलग देशों के दिग्गज भारत मंडपम पहुंच रहे हैं, जहां पीएम मोदी सभी नेताओं का स्वागत कर रहे हैं। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवेक शाही हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए G20 समिट का आगाज हो चुका है, तो आज का क्या कुछ एजेंडा होने वाला है और पूरे दिन का क्या कुछ शेड्यूल रहेगा? देखिए मयूरी, जिस तरीके से G20 शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो भारत के लिए अभी ये गौरव का पल है कि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। पिछले साल इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की थी और अगली बार इसकी अध्यक्षता ब्राजील करेगा। इस साल भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है और साफ तौर पर 19 देशों के अलावा यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल हो रहा है, जिसमें सबसे बड़ा नाम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के राष्ट्रपति सुनक का है। जिस तरीके से इन मेहमानों का स्वागत भारत की धरती पर से देखकर बात की जाए तो अतिथि देवो भव की जो बात कही जाती थी वो सटीक मालूम पड़ रही है। और जिस तरीके से भारतीय संस्कृति कला को दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने इस क्षेत्र में अगर देखा जाए, जो मेहमानों की स्वागत करने की बात होती है, अतिथि देवो भव की बात होती है, उसमें भारत काफी हद तक सफल रहा है। साथ ही साथ ये जो सभी बात करें राष्ट्राध्यक्ष बैठेंगे तो तमाम ऐसे वैश्विक मुद्दे होंगे जिसपे इस पे चर्चा होगी। यह समिट 2 दिन तक चलेगा। इसको लेकर तैयारी 1 साल से लगातार सरकार कर रही थी। कहाँ होगा, क्या जगह चिन्हित किया जाए, तमाम मंत्रिमंडलों की बैठकें हुई और G20 सम्मेलन को वैश्विक स्तर पर सफल बनाने की योजना केंद्र की मोदी सरकार ने तैयार की थी। बात करें तो G20 के शिखर सम्मेलन में कई एजेंडे हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन, ऋण, खाद्य सुरक्षा, स्थिरता और खास तौर पर जियो पॉलिटिकल जो टेंशन चल रही है तमाम देशों के बीच में, सबसे बड़ा भारत का मुद्दा रहेगा। जिस तरीके से चीन ने G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले अपना एक नक्शा बनाया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को उसने अपना दिखाया था। इस तरह के कई मुद्दे हैं जिसपे बात होगी। खैर, चीन के राष्ट्रपति इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन चीन की तरफ से उनके प्रधानमंत्री इस डेलीगेशन का प्रतिनिधित्व करेंगे और अपनी अपनी बात पटल पर रखेंगे। और इसके बाद एक विचार विमर्श के बाद, तमाम बातचीत के बाद कोई हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। अगर बात करें तो सभी की निगाहें नेताओं की संयुक्त घोषणा पे है। जिस तरीके से अमेरिका लगातार भारत की तारीफ पिछले कई दिनों से करते आ रहा है, क्योंकि अमेरिका को भारत की जरूरत है। साफ तौर पर चीन लगातार कोरोना महामारी के बाद एक ऐसा देश बना था जिसकी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा उछाल देखा गया था। लेकिन अगर फिलहाल रियल एस्टेट की बात की जाए तो रियल एस्टेट सेक्टर जिस तरीके से चीन औंधे मुँह गिरा है, तो उसके विकास में रफ्तार में एक बाधा आई हुई है। और जिस तरीके की अगर बात की जाए तो पूरे वैश्विक स्तर पर तमाम प्रकार की चिंताएं बनी हुई है। रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद पूरा वैश्विक स्तर अलग थलग पड़ा हुआ है। काफी दिन हो चुके हैं, दोनों के बीच वार अभी जारी है। ऐसे में किस प्रकार से इन चीजों को टैकल किया जाए ताकि विश्व शांति के लिए एक संदेश भी जा सके। और भारत पहले से ही विश्व शांति की अपील करते आया है। आज से नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से भारत लगातार विश्व शांति की अपील करते आया है। उसके पहले भारत की संस्कृति भी इस प्रकार की रही है कि हम शांति का संदेश सभी को, पूरी दुनिया को देते रहे। चाहे गीता में वो उपदेश भगवान श्री कृष्ण का हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण हो, जहाँ उन्होंने भारत की बात यूएन में हिंदी भाषा के तौर पे रखी हुई थी। जी विवेक, देखिए G20 शिखर सम्मेलन का आज पहला दिन है और कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रम होने वाले हैं? भारत के लिए कितना खास है G20?
देखिए भारत के लिए G20 बेहद ही खास है क्योंकि भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन इस शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। सारे मेहमानों का स्वागत किया गया था। जिस तरीके से देखा जाए, ब्रिटेन के राष्ट्रपति जब यहाँ आए थे, जय श्री राम के उद्घोष के साथ उनका स्वागत किया गया था। इसके बाद अगर बात करें तो जो बाइडेन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनका स्वागत बाकायदा एक बेहतर तरीके से किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे खुद आकर मिले थे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेहमान नवाजी का कोई भी मौका भारत छोड़ता नहीं आया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भारत अपनी संस्कृति, अपनी कला से सभी विदेशी मेहमानों को परिचित करा रहा है। और जिस प्रकार से बात की जाए तो विदेशी मेहमानों के लिए भारत मंडपम सज के तैयार हुआ है। नटराज की मूर्ति जो 7000 साल पुरानी है, अष्टधातुओं की बनी हुई है, वहाँ का आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो मेहमानों के खाने के लिए भी भारतीय व्यंजनों की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ उनको अनोखे बात की जाए तो बर्तनों में ये भोजन परोसा जाएगा, जिससे साफ तौर पर भारत अपनी संस्कृति और कला को दिखाने की बात कर रहा है। जिस नटराज की मूर्ति की बात की जा रही है वो अष्टधातु की बनी हुई 7000 पुरानी एक प्रतिमा है। इस प्रतिमा को देखकर उनकी भारत की संस्कृति के बारे में विदेशी मेहमान जानेंगे, समझेंगे। इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए G20 का एक ग्रुप बनाया गया है। G20 के ग्रुप में जितने भी देश शामिल है वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का 85% हिस्सेदारी रखते हैं। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, भारत मंडपम में विश्व भर के मेहमान पहुंचे हुए हैं और ये G20 भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें, G20 सम्मेलन की शुरुआत शनिवार यानी कि आज से ही हो गई है। इसमें भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं। G20 के पहले सत्र का आगाज हो चुका है। यह सत्र वन अर्थ पर होगा। इसमें जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। यह सत्र दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा और इसके बाद लंच का कार्यक्रम होगा। बता दें कि G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया के कई शीर्ष नेता पहुंच चुके हैं। शेड्यूल के अनुसार सुबह 9:30 बजे से दुनिया भर के नेताओं का बैठक स्थल भारत मंडपम पहुंचना शुरू हो जाएगा। सभी नेताओं के पहुंचने के बाद पीएम मोदी के साथ सभी का स्वागत फोटो लिया जाएगा। सुबह 9:30 बजे लीडर्स टाउन्ज में मेहमान जुटेंगे। इसके बाद ट्री ऑफ फायर पर पीएम मोदी के साथ वेलकम फोटोग्राफी होगी। इसके बाद सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक सम्मेलन के पहले सत्र का आयोजन होगा, जिसे वन अर्थ का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि शिखर सम्मेलन के पहले सत्र के बाद दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक पीएम मोदी G20 देशों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान अन्य देशों के प्रमुख भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। करीब दोपहर 3 बजे के बाद शाम 4:45 पर दूसरे सत्र का आयोजन होगा, जिसका थीम है एक परिवार। दूसरे सत्र के बाद एक बार फिर पीएम मोदी सहित अन्य राष्ट्र प्रमुख द्विपक्षीय बैठकों में मुलाकात करेंगे। तो पूरा कार्यक्रम आपको एक बार बता दें सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक वैश्विक नेता और प्रतिनिधि मंडल प्रमुख भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। ट्री ऑफ लाइफ फायर में प्रधानमंत्री के साथ स्वागत फोटो फिर लीडर्स लाउंज लेवल 2 पर इकट्ठा होंगे। वहीं 10:30 बजे की बात करें तो दोपहर 1 बजे इस समिट हॉल में पहला सेशन वन अर्थ होगा, जिसके बाद वर्किंग लंच होगा। वहीं दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक विभिन्न द्विपक्षीय बैठकें होंगी, जिसमें जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और जापान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की जाएंगी। वहीं दोपहर 3:30 बजे से 4:30 बजे तक की बात करें तो शिखर सम्मेलन स्तर पर दूसरा सेशन वन फैमिली होगा। इसके बाद नेता अपने होटल लौट जाएंगे। वहीं शाम 7 बजे की बात करें तो रात 8 बजे नेता और प्रतिनिधि मंडल प्रमुख रात्रि भोज के लिए पहुंचेंगे, जिसकी शुरुआत एक स्वागत फोटो के साथ की जाएगी। वहीं शाम 8 बजे से 9 बजे की बात करें तो रात्रि भोज और चर्चाएं होंगी। रात 9 बजे से 9:45 तक पहले दिन के कार्यक्रम के समापन के लिए भारत मंडपम में लीडर्स लाउंज में एकत्रित होंगे। और गाजियाबाद से हमारे सहयोगी प्रवीण हमसे जुड़ चुके हैं। प्रवीण, देखिए G20 शिखर सम्मेलन का आज से आगाज हो गया है। तमाम मेहमान भारत मंडपम में मौजूद हैं। कितना खास है ये भारत के लिए G20 समिट?
देखिए मयूरी, आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दिल्ली पहुंचे हैं, उनका स्वागत बड़े गर्मजोशी के साथ किया गया। उसके बाद लगातार अभी थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी भारत के, जिन्होंने लाइव किया और लाइव आकर उन्होंने पूरे जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पहुंचे हैं भारत मंडपम में, उनको अभिवादन उनका किया। साथ ही साथ और उन चीजों को, यानी जो हमारी भारतीय संस्कृति से चीजें जुड़ी हुई हैं, उन चीजों के बारे में बताया। सबसे पहले उन्होंने अभी जो भूकंप आया है उसमें उसको लेकर उन्होंने संवेदना व्यक्त की और साथ ही साथ भारत को ये भी बताया कि भारत उनके साथ है, सभी देश उनके साथ हैं। किसी भी तरह की उनको दिक्कत होती है तो उसमें बढ़ चढ़कर सभी देश उनका सहयोग करेंगे। अभी फिलहाल में जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनके साथ जो गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ, साथ ही साथ ब्रिटेन के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, सऊदी अरब, जर्मनी, मिस्र या जापान, इन सभी देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। हालांकि भारत में जो G20 सम्मेलन चल रहा है, भारत मंडपम में जिस तरीके से हो रहा है, ये एक अपने आप में बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है। भारत इसकी बहुत ही सराहना हो रही है, भारत में अन्य देशों में भी इसकी सराहना हो रही है। कहीं ना कहीं अब जो एक पूरी मीटिंग के बाद, उसके बाद शाम को लगभग 9:45 पर एक रात्रि भोज का उन्होंने पूरा व्यवस्था की गई है। उसके बाद लगातार जिस तरीके से मीटिंगों का दौर है, आपस में बातचीत का दौर है, वो चलेगा। हालांकि आज जो शुरुआत हुई है वो बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, जिसको लेकर सभी लोग इस पर काफी खुशी जता रहे हैं और खास तौर पर जो कलाकृतियां जो भारत मंडपम में बनाई गई हैं वो दिखाई जा रही हैं। भारत के अंदर में जो अन्य प्रदेश हैं, अन्य प्रदेशों से जो चीजें झांकियां आई हैं, या कह सकते हैं जो हैंडलूम्स हैं, उनकी उनको दर्शाया गया है, वो दिखाया जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन का आज पहला दिन है, क्या क्या प्रमुख कार्यक्रम आज होंगे? देखिए अभी फिलहाल में जो मीटिंग का दौर है और भारत में जो कूटनीति से लेकर जो भारत के जो अन्य अपने मुद्दे हैं वो भारत अपने रखेगा। उसके बाद सभी जो देश राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पहुंचे हैं उनसे वार्तालाप होगी और जो सीमा विवाद से जुड़ी हुई चीजें हैं, खासतौर पर जिस तरीके चीन ने भारत के अंदर में जो सीमा के अंदर घुसकर उसने कब्जा जताया हुआ है, अपनी जमीन बता रहा है, उसको लेकर भी भारत अपने पक्ष रखेगा राष्ट्रीय अध्यक्षों के सामने। और जिस तरीके से पाकिस्तान में जिस तरीके से जो आतंकवाद को लेकर एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा खास समय पर सुर्खियों में है, तो वो मुद्दे भी रखे जाएंगे खासतौर पर। और भारत की अर्थव्यवस्था इस समय पर जिस तरीके से एक ऊंचाई पकड़ रही है, वो सब चीजें सभी देश देख भी रहे हैं खासतौर पर। लेकिन G20 के जो जिस तरीके से सदस्य जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं, वो भी अपनी कुछ चीजें हैं वो उस पर बात रखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये मीटिंग जो है बहुत अच्छी होने वाली है। खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी अब किसी भी तरीके से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ना चाहते हैं, ताकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं वो ये चीज समझे कि भारत कभी भी किसी भी समय पर और किसी भी वक्त कभी कोई लड़ाई पहले नहीं करना चाहता है। भारत हमेशा से एक खुशहाल देश है और हमेशा से वो खुशी ही चाहता है। जो अन्य देश है, जिस तरीके से चाहे चीन की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, इस तरीके के जो ये लोग इस तरीके से हरकतें करते हैं, उसको लेकर भी भारत पहले कभी भी पहल नहीं करता है। तो ये सब बातें अब बैठकर ये सब चर्चा होगी। इसके बाद जो रात्रि भोज होगा उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा हो सकती है। ये भी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, ये भी हो सकता है। जी धन्यवाद प्रवीण, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि दिल्ली में G20 समिट की शुरुआत हो गई है। भारत मंडपम में दुनिया भर से जुटे महाशक्तियों का महामंथन जारी है। स्वागत संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सब को साथ मिलकर चलने का समय है। तो देखिए G20 की शुरुआत हो गई है। जहां तमाम मेहमान एक साथ भारत मंडपम में मौजूद हैं, जहां मंथन हो रहा है। बता दें G20 की शुरुआत हो गई है। भारत G20 2023 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, जिसके लिए कई देशों के दिग्गज राजधानी दिल्ली में पधारे हुए हैं। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में G20 सम्मेलन हो रहा है। एक एक कर अलग अलग देशों के दिग्गज भारत मंडपम पहुंच रहे हैं, जहां पीएम मोदी सभी नेताओं का स्वागत कर रहे हैं। इस मंडपम में मेहमानों के लिए बेहद खूबसूरती से सजाया गया है, साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यह देश के लिए गौरव का पल है। बता दें कि G20 समिट की शुरुआत हो गई है।
जहाँ तमाम दिग्गज मौजूद हैं और मंथन हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित कई विश्व नेता 9 सितंबर यानी कि आज G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिए हुए हैं। तो G20 सम्मेलन भारत के लिए बेहद ही खास माना जा रहा है। बता दें कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, जिसके लिए कई देशों के दिग्गज राजधानी दिल्ली में पधारे हुए हैं और सभी दिग्गज इस वक्त भारत मंडपम में मौजूद हैं। भारत मंडपम में विश्व भर के मेहमान G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आए दुनिया भर के खास मेहमान नई दिल्ली में भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। इस कड़ी में ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज का पीएम मोदी ने भारत मंडपम में जोशीले अंदाज में स्वागत किया। इसके बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी भारत मंडपम में दस्तक दी। जस्टिन ट्रूडो के स्वागत के लिए पीएम मोदी खास अंदाज में नजर आए। जापान के पीएम फूमियो किशिदा, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो, तमाम मेहमान पहुंचे, जिनका बड़े ही जोशीले अंदाज से प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत किया और संबोधित किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, ये आपको एक बार सुनाते हैं। करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। Your Highnesses, Excellencies, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवं लोकसा हित मुखेति अथ इयं नातिसु हेवं, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत मंडपम से आप प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे थे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ये वक्त है जब सभी को साथ चलने की जरूरत है।
तो देखिए, आखिरकार वो दिन आ गया जब भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। आज समिट के पहले दिन दुनिया के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के दिग्गज नेता एक साथ बैठे हैं और वैश्विक मसलों पर मंथन हो रहा है। दिल्ली में भारत मंडपम में कार्यक्रम की तैयारियां पूरे तरीके से पहले ही कर ली गई हैं। यह समिट 2 दिन तक चलेगा। इस शिखर सम्मेलन को लेकर भारत सरकार एक साल से तैयारियों में जुटी हुई है। विभिन्न मंत्री स्तरीय और राज्य समूहों की बैठकें हुई। एजेंडे में जलवायु परिवर्तन, ऋण, खाद्य सुरक्षा, स्थिरता और जियोपॉलिटिकल तनाव पर चर्चा शामिल है। वहीं भारत ने इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर रखी है। सभी की निगाहें नेताओं की संयुक्त घोषणा पर टिकी हुई है। तो देखिए, G20 का आगाज हो चुका है। भारत मंडपम की छत के नीचे तमाम विश्व भर के मेहमान एक साथ इकट्ठा हुए हैं और लगातार मंथन जारी है। तो G20 समिट की शुरुआत हो चुकी है। जहां तमाम मेहमान शामिल हुए हैं। बता दें कि नवंबर 2022 में वाले शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता के लिए हथौड़ा सौंपा गया था। उस समय पीएम मोदी ने कहा था कि कोविड के बाद के दौर में नई व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि G20 की भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और सक्रियता भरी होगी। एक साथ मिलकर हम G20 को वैश्विक परिवर्तन का उत्प्रेरक बनाएंगे। अध्यक्षता सौंपे जाने के बाद से ही भारत तुरंत तैयारियों में लग गया और आज वो दिन है जब भारत में G20 की शुरुआत हो चुकी है। G20 समिट के लिए राजधानी दिल्ली तैयार है। यह समिट 2 दिन 9 और 10 सितंबर तक चलेगी। आज पहले दिन दुनिया के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के दिग्गज नेता एक साथ बैठेंगे। वहीं आज सीएम योगी भी दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां राष्ट्रपति के डिनर कार्यक्रम में सीएम योगी शिरकत करेंगे। इसके अलावा G20 के मेहमान भी डिनर में शामिल होंगे। बता दें कि डिनर कार्यक्रम में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण दिया गया है। तो देखिए, G20 में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण दिया गया है, जिसमें तमाम मुख्यमंत्री आज डिनर में शामिल होंगे। तो G20 का आज आगाज हो गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। वहीं जानकारी सामने आ रही है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को G20 में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, G20 की शुरुआत हो चुकी है। भारत मंडपम में लगातार मंथन जारी है, तमाम मेहमान शामिल हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जानकारी सामने आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर रहेंगे और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण दिया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। वहाँ भारत महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो राष्ट्रीय भोज का कार्यक्रम है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि G20 के इस अवसर पर महामहिम ने एक राष्ट्रीय भोज रखा है, जिसमें सभी विदेशी मेहमानों के साथ साथ भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस निमंत्रण को स्वीकार कर राष्ट्रीय भोज में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे जुटेंगे और विदेशी मेहमानों से भी मिलेंगे। जिस प्रकार से G20 की तैयारियों का आयोजन पिछले 1 साल से सरकार कर रही थी, तमाम तैयारियों का जायजा लिया जा रहा था और खुद आपने सुना किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर ये बात कहा कि G20 में जो वैश्विक संकट की बात कही उन्होंने, जो जलवायु परिवर्तन की बात कही, साथ ही साथ मोरक्को का उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस G20 शिखर सम्मेलन में उठाए जाएंगे। उस पर एक निश्चित समाधान के लिए सभी लोग मिलकर एक दूसरे से बातचीत करेंगे, इसका एक निश्चित समाधान उठाएंगे। मोरक्को के साथ पूरा विश्व खड़ा हुआ है, साथ ही साथ भारत भी उतनी मजबूती से मोरक्को के इस संकट में उसके साथ खड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो G20 की तैयारियों को लेकर पुख्ता व्यवस्था की गई है। अगर बात करें तो AI कैमरों से निगरानी की जा रही है। एंटी स्क्वाड बनाया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी गतिविधि न हो और इस प्रकार की कोई भी असंलिप्तता किसी के द्वारा पाई जाए तो उसको काबू में किया जा सके। इसके अलावा तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं ताकि कोई परिंदा भी बिना अनुमति के पर न मार सके। अगर बात की जाए तो 1 साल से लगातार भारत सरकार इसकी तैयारी कर रही थी G20 की, और G20 की तैयारियों के लिए अलग अलग शहरों में
तकरीबन 60 शहरों में बैठकें हुई इसके आयोजन को लेकर। बात करें तो जिस प्रकार से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लगातार अपनी सक्रियता इसमें दिखाई है, वो देश के प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं और सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसका खुद ही जायजा और निरीक्षण ले रहे हैं। मयूरी, विवेक, देखिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण दिया गया है, तो क्या सभी राज्य के मुख्यमंत्री आज हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, निमंत्रण सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिया गया है। अब उन मुख्यमंत्रियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसमें हिस्सा ले या ना ले, क्योंकि अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता ने आपत्ति जताई थी कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को इस रात्रि भोज में इनवाइट नहीं किया गया है, तमाम आपत्तियां दर्ज कराई थी, तो हो सकता है कि कांग्रेस के जो कुछ मुख्यमंत्री हैं वो इस रात्रि भोज में अपनी सहयोगिता न दिखाएं, इस रात्रि भोज के निमंत्रण को स्वीकार न करें। लेकिन तमाम जो अलग अलग दलों के नेता हैं और जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो सभी मुख्यमंत्री इस रात्रि भोज के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि यह रात्रि भोज का कार्यक्रम किसी सरकार का नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार का नहीं, बल्कि खुद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का है और उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया है। इसी बहाने विदेशी मेहमानों से वो मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और भारतीय कल्चर एक्टिविटीज, संस्कृति, कला और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत की प्रतिभा को माना जाता है, भारत का लोहा माना जाता है, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत भी होगी। अगर बात की जाए तो 8 से 10 सितंबर, माफ कीजिएगा, 9 और 10 सितंबर को G20 का शिखर सम्मेलन है। इस शिखर सम्मेलन से भारत काफी कुछ अब स्पष्ट कर देना चाहता है कि वैश्विक स्तर पर अब उसकी क्या पोजीशन है, किस प्रकार से जिस प्रकार से जियो पॉलिटिकल टेंशन की अगर बात की जाए, भारत चाइना के बीच तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो नक्शे को लेकर, चाहे वो तवांग की बात की जाए या फिर सिक्किम की बात की जाए, अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, लद्दाख की बात की जाए, ऐसे कई हमारे मोर्चे हैं जहाँ पे चीन लगातार अपना आधिपत्य साबित कर रहा है। कई बार इसके पहले भी एक नया नक्शा निकाला था चीन ने, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को अपना हिस्सा बनाया था, ठीक इसके पहले। इस समय अगर बात की जाए तो ऐसे कई मुद्दे गहराते जा रहे हैं जिसपे चर्चा होना बेहद जरूरी है, चाहे वो रूस हो, यूक्रेन की बात हो, जहां अमेरिका लगातार भारत से अपना पक्षधर बताने की बात कर रहा है कि इस मुद्दे पर एक ऐसा स्टैंड ले, और भारत लगातार न्यूट्रल स्टैंड लेकर इसको डिफेंड करते आया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो मोरक्को का जो संकट है उसमें लगातार बातचीत हो रही है, पूरा विश्व उसके साथ खड़ा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि भारत भी मोरक्को के साथ मजबूती से खड़ा है। साथ ही साथ भारत शुरुआत से ही शांति का एक संदेश देते आया है। बात की जाए तो कुरुक्षेत्र के मैदान से लेके युवन तक भारत ने लगातार विश्व शांति की बात कही है और जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो शांति बहाली को लेकर भारत हमेशा ही पक्षधर रहा है, सबसे पहले रहा है। तो जितने भी दुनिया भर में तमाम ऐसी एक्टिविटीज हो रही है जिससे विश्व शांति भंग रही है, उसको भी बेहतर करने के प्रयास की चर्चा जो है इस शिखर सम्मेलन में की जाएगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जलवायु परिवर्तन एक बड़ा चैलेंजिंग मुद्दा है। आज ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की बात की जा रही है, तमाम ऐसे देश हैं जो इससे पल्ला झाड़ते रहे, लेकिन भारत हमेशा से ही इन सारी बातों का पक्षधर रहा है। जलवायु परिवर्तन पे कई कदम भी भारत से और कई देशों ने मिलकर उठाए हैं। तो G20 का जो ग्रुप है वो इस तमाम मुद्दे पर, चाहे खाद्य सुरक्षा की बात हो, स्थिरता की बात हो, जलवायु परिवर्तन की बात हो, जियो पॉलिटिकल टेंशन की बात हो या विश्व शांति स्थापित करने की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेगा। तो खासतौर पर अर्थव्यवस्था की भी चर्चा होगी, क्योंकि G20 का जो ग्रुप है वो दुनिया भर के अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो 80 से 85% की हिस्सेदारी रखता है। यानी अगर ये अर्थव्यवस्था के मामले में ग्रुप इतना मजबूत है कि अगर अर्थव्यवस्था के बारे में कोई डिसीजन लिया गया तो बाकी सारे देशों को इनके डिसीजन को मजबूरन मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ये 80 से 85% दुनिया के एक हिस्सा रखता है, जो कि काफी बड़ा लार्जर देन लाइफ इसे कहा जा सकता है, काफी बड़ा एक हिस्सा है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और एक निश्चित समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए G20 को लेकर राजधानी को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है। तस्वीरें में आप देख सकते हैं। वहीं तमाम मेहमान तो विदेश से शामिल हुए ही हैं। वहीं अब जानकारी सामने आ रही कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे, जहां वो रात के डिनर में शामिल होंगे। वहीं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण भेजा गया है।
तो राष्ट्रपति के डिनर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बता दें कि G20 समिट का आगाज हो गया है। नवंबर 2022 वाले शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता के लिए हथौड़ा सौंपा गया था। उस समय पीएम मोदी ने कहा था कि कोविड के दौर में नई व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि G20 की भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और सक्रियता भरी होगी। एक साथ मिलकर हम G20 को वैश्विक परिवर्तन का उत्प्रेरक बनाएंगे। अध्यक्षता सौंपे जाने के बाद भी भारत तुरंत दूसरी तैयारियों में लग गया। बता दें कि 1 दिसंबर 2022 में देश भर में इससे जुड़े कार्यक्रम शुरू किए गए। 30 नवंबर 2023 तक जारी रहेंगे, यानी 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाले, यानी कि आज G20 सम्मेलन के बाद भारत में इससे जुड़े कार्यक्रम चलते रहेंगे। G20 सम्मेलन में भारत की भूमिका बताने से पहले ये बताना जरूरी है कि आखिर G20 क्या है और इसकी शुरुआत क्या हुई। तो आपको बता दें कि आखिर G20 है क्या। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, ये 20 देशों का एक समूह है। ये 20 देश साल में एक बार एक सम्मेलन के लिए इकट्ठा होते हैं और दुनिया भर के आर्थिक मुद्दों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, भ्रष्टाचार विरोध और पर्यावरण पर मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जो देश और सम्मेलन की अध्यक्षता करता है उसका प्रमुख काम किसी विषय विशेष के प्रति सभी देशों के बीच आम सहमति बनाना होता है। तो आपको बता दें कि G20 के सदस्य कौन कौन से देश हैं। तो बता दें G20 में 19 देश भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान और कोरिया, गणराज्य समेत मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। हर साल अध्यक्ष देश कुछ देशों और संगठनों को मेहमान के तौर पर भी आमंत्रित करता है। बता दें कि इस बार भारत ने बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब यूएई को मेहमान के तौर पर बुलाया है। वहीं नियमित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी तमाम मेहमान बुलाए गए हैं। बता दें कि G20 के सदस्य देश दुनिया की 60% आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। इन देशों का पूरी दुनिया की जीडीपी में 85% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% हिस्सेदारी है। तो आपको बता दें कि G20 कब और क्यों शुरुआत हुई थी। तो साल 1997 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में G20 की शुरुआत की गई थी। शुरुआत में G20 का फोकस सिर्फ व्यापक आर्थिक मुद्दों का था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके एजेंडे में व्यापार, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध शामिल किया गया। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मोरक्को में भयानक भूकंप आया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भूकंप से भारी तबाही हुई है। तो मोरक्को में भूकंप आया। बता दें कि 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये भयंकर भूकंप मोरक्को में आया है, जहां 7.2 तीव्रता से भूकंप आया था, जहां भारी तबाही देखने को मिली है। करीब 300 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख भी जताया है। तो इस खबर पर हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, मोरक्को में अचानक भूकंप आया जिसमें 300 लोगों की मौत हो गई है, भारी तबाही हुई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दुख भी जताया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अफ्रीका देश के मोरक्को में अगर बात की जाए तो कल देर रात और आज सुबह भूकंप के भीषण झटके महसूस किए गए हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए इस भूकंप के आने के बाद से एक भीषण तबाही का मंजर फैल गया है मोरक्को के अंदर में। अगर बात की जाए तो अब तक कई इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं, तमाम लोग इसमें फंसे हुए हैं। अगर फिलहाल में बात की जाए तो मिली जानकारी के अनुसार 296 लोग की मौत हो गई है और जो भूकंप की तीव्रता थी यानी कि मैग्नीट्यूड वो 6.8 बताया जा रहा है। इसी दरमियान अगर बात की जाए तो आज कहीं ना कहीं भारत के लिए एक गौरव का दिन है, क्योंकि भारत G20 देशों के समूह का आज अध्यक्षता कर रहा है। दिल्ली में पूरे इस कार्यक्रम को रूपरेखा तैयार की गई है। इस दरमियान अगर बात की जाए तो भारत के प्रधानमंत्री अपने संबोधन में
मोरक्को में हुए इस भीषण तबाही को लेकर कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए जो मृत हैं। और साथ ही आपको बता दें कि राहत बचाव के कार्य को लेकर उनकी तरफ से बताया गया कि वहां राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। अगर बात करें तो भारत हाल फिलहाल में जिन भी देशों में नेचुरल कैलेमिटी यानी कि प्राकृतिक आपदा आई है वहां भारत बढ़ चढ़ के अपने मदद के लिए हाथ आगे फैलाया है। अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 देशों के समूह के सामने कहीं ना कहीं मोरक्को में हुए भीषण तबाही को लेकर श्रद्धांजलि दिए हैं और कहीं ना कहीं एक कामना भी किए हैं कि जल्द से जल्द लोग वहां से उभर पाए। अगर बात की जाए तो भारत समय अनुसार 3:41 पर भूकंप आया, जिसके बाद से अगर बात की जाए तो संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि USGS के मुताबिक ये 120 सालों में उत्तरी जी विवांशु, देखिए इस घटना से करीब 300 लोगों की मौत हो गई है। मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। फिर से सहयोगी विवांशु का रुख करूंगी। विवांशु, देखिए जिस तरह से मोरक्को में भयानक भूकंप आया, ज्यादा संख्या में लोगों की मौत हो गई है, उसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि पूरा देश मोरक्को के साथ है, हर संभव मदद की जाएगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल में जिन देशों में प्राकृतिक आपदा आया है भारत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और मदद के लिए सबसे पहले आगे आया है। ठीक वैसे ही अगर बात की जाए तो मोरक्को के अर्थक्वेक को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पे हमने सुना कि उनकी तरफ से दुख जताया गया है और हर एक संभव मदद के लिए भारत तैयार है, ऐसा तमाम देशों के समूह के समक्ष रखा गया है। अगर बात की जाए तो इस घटना के अंदर जिनको जान माल की हानि हुई है उनको भी कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवेदना व्यक्त करते हुए नजर आए हैं। और अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से कहा गया है कि उन लोगों ने जिनके प्रति संवेदना है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और घायलों को जल्द से जल्द ठीक होने की कामना भी उनकी तरफ से की गई है। साथ ही मोरक्को को हर एक संभव सहायता देने के लिए भारत तैयार है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। अगर बात की जाए तो कोविड काल हो या हाल फिलहाल में आए तमाम देशों के अंदर में भूकंप या प्राकृतिक आपदा हो, भारत सबसे आगे आकर कहीं ना कहीं राहत बचाव कार्य में पूरी तरह से मदद के लिए तैयार रह रहा है। मोरक्को के भी इस अर्थक्वेक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवेदना के साथ साथ भारत को मोरक्को के साथ खड़ा होकर उनके मदद करने की बात कहते हुए नजर आए हैं। जी धन्यवाद विवांशु से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए मोरक्को में अचानक भयंकर ये भूकंप आया था, वहीं भूकंप में भारी तबाही हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अफ्रीका के मोरक्को में ये भूकंप आया, वहीं भूकंप से करीब 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। बता दें कि 7.2 तीव्रता से ये भूकंप आया और तबाही मचाया है। घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरा विश्व मोरक्को के साथ है, हर तरह से मदद की जाएगी, मिलकर विश्वास है कि संकट को दूर किया जाएगा। तो भूकंप से भारी तबाही मची है। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।